नमस्कार आप सभी का, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते होंगे बहुत अच्छे होंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के हॉस्टल अलॉटमेंट पे आपको अपडेट देनी है और काफ़ी सारी अपडेट्स आई हैं। सबसे पहले आपको बहुत ध्यान से चैनल से जुड़े रहना है और आपको ये देखना है कि आखिरी तक मैं क्या बता रहा हूँ। पूरे छात्रावास की प्रक्रिया, पूरे प्रोफेशनल कोर्सेज के बच्चों का हॉस्टल, सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं बात करूँगा। लड़के का अलग, लड़कियों का अलग। यूजी कोर्स के बारे में बताऊँगा, पीजी वाले को भी, दोनों को भी बताऊँगा। तो इस वजह से आपको ध्यान देना है। सबसे पहले देखिए कि जो पीजीएटी के बच्चे हैं, इनके छात्रावास को जो अलॉटमेंट है वो डीएचडब्ल्यू ऑफिस से होता है, यानी कि उसकी लिस्ट आएगी। अभी उसकी लिस्ट आने में लगभग 1 महीना लगेगा। लगभग 15 सितंबर के आसपास आपको छात्रावास मिलेगा, उसकी अलग से लिस्ट आएगी। क्योंकि जब तक अभी पीएच कोटा का एडमिशन, फिर पीजीएटी नॉन सब्जेक्ट का एडमिशन, जब तक सारे एडमिशन कंप्लीट नहीं हो जाएंगे, प्रवेश भवन से लिस्ट हार्ड कॉपी डीएचडब्ल्यू नहीं आ जाएगी, उसके बाद फिर आपकी लिस्ट बनेगी, तब कहीं ना कहीं होगा। यानी कि सितंबर 15 के बाद ही आपका हॉस्टल की लिस्ट आएगी। इसके लिए आपको कोई भी फॉर्मेलिटी नहीं करनी है। अगर आपने अपने पीजीएटी एंट्रेंस के फॉर्म में हॉस्टल वाले ऑप्शन में यस भरा था, तब आपको छात्रावास मिल जाएगा, वो भी मेरिट के हिसाब से। जो टॉप 5 बच्चे किसी भी डिपार्टमेंट के, टॉप 10 बच्चे हों, उन्हीं को छात्रावास कैटेगरी वाइज मिलेगा, सारे बच्चों को नहीं मिलता है। सीयूटी यूजी के बच्चों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है कि 2 छात्रावास के फॉर्म आपके आ चुके हैं। देखो, अलग अलग कोर्स के बच्चों को अलग अलग हॉस्टल मिलता है। अभी सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि एक नया छात्रावास है, श्याम जी कृष्ण, डॉक्टर श्याम जी कृष्ण छात्रावास, वो भी अलॉटमेंट स्टार्ट हो गया है और वहाँ के भी फॉर्म वितरण अभी स्टार्ट हो गए हैं। सूचना ये आई। देखिए, हॉस्टल का फॉर्म आपको कहाँ मिलेगा? हॉस्टल का फॉर्म आपको मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक्सप्रेस में। अभी जो बीए बीएससी बीकॉम के बच्चे हैं, उनको मिलेगा कौन सा हॉस्टल? सर पीसी बनर्जी हॉस्टल, डॉक्टर श्याम जी कृष्ण वर्मा हॉस्टल, और इसके साथ साथ सर सुंदर लाल हॉस्टल, जो कि यूनिवर्सिटी के 3 हॉस्टल हैं। इसके साथ साथ ट्रस्ट के 2 हॉस्टल हैं, जैसे हॉलैंड हॉल हॉस्टल और केपीयूसी हॉस्टल। इसका भी अलग से फॉर्म है। ये ट्रस्ट के हॉस्टल है, यहाँ पर भी आप फॉर्म लड़के भर सकते हैं, सब कोर्स के बच्चे भर सकते हैं। जो प्रोफेशनल कोर्सेज के बच्चे हैं, आईपीएस कोर्सेज के जो बच्चे हैं, वो सभी बच्चे लड़के हैं तो सर राधा कृष्णन हॉस्टल उनको अलॉट होगा, एसआर के हॉस्टल उनको मिलेगा। इसके साथ साथ जो लॉ के बच्चे हैं, जो बीएलएलबी वाले बच्चे हैं, उनको मिलेगा क्या? शताब्दी हॉस्टल, जो कि प्रवेश भवन के पास है। पहले हॉस्टल डीएचडब्ल्यू से आवंटित होता था, लेकिन जब से सीयूटी है तब से अलग अलग हॉस्टल में जाकर के जब जब जिसका जिसका फॉर्म आएगा, आपको वो भरना होगा। अभी सर सुंदरलाल छात्रावास का फॉर्म नहीं आया है, लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि सर पीसी बनर्जी के छात्रावास का जो फॉर्म की लास्ट डेट है वो 18 तारीख है, यानी कि 18 अगस्त है। कल 14 है, यानी वीडियो आज 13 को बना के अपलोड करूंगा। 15 को 15 अगस्त है, सारी चीज़ें बंद रहेंगी। 16 को सैटरडे है, 17 को संडे है। तो यू हैव ओनली कल का दिन आपके पास है 14 को, और 18 तारीख अभी आपके पास मंडे का बचा हुआ है। जो भी लड़के हैं वो आके फॉर्म भर सकते हैं। इसके साथ साथ नोटिस आई है, श्याम जी कृष्ण वर्मा छात्रावास की नोटिस आई है, और इसमें आपको ये ध्यान देना है कि ये भी अभी नया हॉस्टल बना हुआ है, और इसकी नोटिस ये आई है। सर पीसी बनर्जी की तो नोटिस आई है, इसकी भी नोटिस आई है। मैं आपको नोटिस पढ़ के बता दे रहा हूँ कि इसकी नोटिस में क्या लिखा है। इसकी नोटिस में लिखा है कि जो भी बच्चे फॉर्म लेना चाहते हैं, 14 अगस्त से लेकर के 25 अगस्त के बीच अपना फॉर्म 11 बजे से लेकर के 2 बजे तक जमा करें। यानी कि इसकी लास्ट डेट है 25 अगस्त। पीसी बनर्जी की 18 अगस्त है, इसकी 25 अगस्त है। तो जब आप आइए यहाँ पे ना, तो 2 फॉर्म खरीदिए। हो सकता है सर सुंदरलाल छात्रावास का भी फॉर्म आ जाए 1 से 2 दिन में, तो आप 2-3 फॉर्म खरीदिए। हॉस्टल का अलग अलग फॉर्म लीजिए, अलग अलग फोटो कॉपी करवाइए, अलग अलग डॉक्यूमेंट सबके साथ अटैच करिए। जो जैसे सीयूटी यूजी का स्कोर कार्ड है आपका, उसके बाद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जो फी रिसिप्ट आपको मिल रहा है वो आपको लगाना पड़ेगा। इसके बाद आधार कार्ड, फिर आपका आधार कार्ड के साथ साथ ABCID लगेगी, फिर 10th-12th की मार्कशीट लगेगी। ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो आप काउंसलिंग के टाइम में, EWS सर्टिफिकेट, OBC SC ST का सर्टिफिकेट लगेगा, ये सबकी फोटो कॉपी वहाँ लगेगी, फोटो लगेगी। और जो हॉस्टल का फॉर्म भरना है, वो हॉस्टल का फॉर्म हमारे मिलेगा आपको टेलीग्राम चैनल पे, ये ध्यान देना है। ये सब भर के आप सर पीसी बनर्जी जाके जमा कर दिए उस हॉस्टल में, फिर श्याम जी कृष्ण छात्रावास जो कि प्रवेश भवन के पास है, वहाँ पे जाके जमा कर देना है, सिर्फ BA BSc BCom के बच्चों को।
अभी SRK का फॉर्म आएगा, अभी फॉर्म आएगा, शताब्दी का फॉर्म आएगा, अलग अलग हॉस्टल के अलग अलग फॉर्म आएंगे, तो मैं आपको यहाँ से इन्फॉर्म कर दूंगा। सर सुंदरलाल छात्रावास का भी जब फॉर्म आएगा तो इन्फॉर्म कर दूंगा। यही सेम टू सेम प्रोसेस वुमेन्स हॉस्टल का है, यानी कि लड़कियों के हॉस्टल का है। प्रियदर्शिनी छात्रावास, गार्गी, और इसके साथ साथ सरोजनी नायडू और शताब्दी, ये सभी BA BSc BCom की लड़कियों को मिलता है। महादेवी वर्मा छात्रावास लॉ की लड़कियों को, प्रोफेशनल कोर्स की लड़कियों को मिलता है। तो इसका भी फॉर्म निकलेगा, यानी कि वुमेन्स हॉस्टल से नोटिस जारी होगी कि गर्ल्स का फॉर्म आ चुका है, जो भी लड़कियां हॉस्टल लेना चाहती हैं वो ऑफलाइन मोड पे प्रयागराज आए, हॉस्टल का फॉर्म सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ वुमेन्स हॉस्टल में जाके जमा करें। शायद इन सभी के लिए सिर्फ एक ही फॉर्म लगेगा, तो अलग अलग हॉस्टल की एक ही, क्योंकि एक ही कैंपस में सारे हॉस्टल हैं, तो वहाँ पे आपको कट ऑफ से अंतर्गत एडमिशन मिल जाएगा। मैं बोल रहा हूँ पूरे अभी इसका फॉर्म रिलीज नहीं हुआ है वुमेन्स हॉस्टल का, जैसे रिलीज होगा नोटिस आएगी, नोटिस भी मैं बता दूंगा। तो ये काम करना है। हॉस्टल का फॉर्म कहाँ मिलेगा? हमारे यूट्यूब टेलीग्राम चैनल इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक्सप्रेस में मिल जाएगा। जब आप फॉर्म भरेंगे, फॉर्म भर के सबमिट करेंगे, फिर एक कट ऑफ लिस्ट आएगी, दूसरी मेरिट लिस्ट आएगी, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, यानी कि जो बच्चे अपना हॉस्टल जिनको मिलता है वो अपने अभिभावक के साथ, जो दिन आपको अलॉट किया जाएगा उस दिन आपको जाके अभिभावक के साथ हॉस्टल में शपथ पत्र देना होगा, एंटी रैगिंग का फॉर्म भरना होगा, मेडिकल अपना देना होगा। सारी चीज़ें देने के बाद फिर आपको छात्रावास मिलेगा। तो इसकी पूरी प्रक्रिया पूरी सितंबर के फर्स्ट वीक में, मे बी सितंबर के फर्स्ट वीक तक सारी प्रक्रियाएं पूरी हो जाएंगी। और सर PC बनर्जी ने बोला है कि 21 को आपकी कट ऑफ आएगी हॉस्टल की, क्योंकि 18 उनकी लास्ट डेट है, 21 को कट ऑफ निकाल देंगे। इसके बाद फिर वो काम ये करेंगे कि 2 तारीख को अपना आपका इंटरव्यू लेके वो आपको कमरा दे देंगे। कमरा तो देख ही रहे, जैसे मेरा कमरा है वैसे आप भी कमरा, ऐसे खिड़की वहाँ पे भी लगी रहे, ये बात है। श्याम जी कृष्ण छात्रावास अभी नया बना हुआ है लड़कों के लिए, वो ध्यान दे रहे हैं। सर सुंदरलाल छात्रावास का फॉर्म आएगा, KPUC हॉलैंड हॉल का फॉर्म आएगा, ये ध्यान आपको देना है। फिर वुमेन्स हॉस्टल का भी जो आएगा नोटिस मैं बता दूंगा। कट ऑफ लिस्ट आपके मार्क्स के हिसाब से मिलता है, जितने आप नंबर पाए रहेंगे उतना मिलेगा। और ये भी जान लो कि UR कैटेगरी में, OBC कैटेगरी, जनरल कैटेगरी, SC ST WS सारे बच्चे एडमिशन लेते हैं। तो हॉस्टल में सीमित सीटें हैं, तो अभी तक जिनका एडमिशन हो गया है उन्हीं को मिलने के चांसेज है, बाकी अब जिसका एडमिशन होगा उसको मिलने के हॉस्टल बहुत कम चांसेज हैं। तो ये मत सोचिएगा कि हमारा एडमिशन नहीं हुआ तो हमको ये मलाल है, मगर इतना मलाल थोड़ी है, हॉस्टल का फॉर्म भरने नहीं दिया गया, ऐसा नहीं है। हाई कट ऑफ जाएगी तो इसका मतलब ये है कि हाई वाले बच्चों को अलॉट होगा, 60-70 बच्चों को मिलेगा एक हॉस्टल में, ऐसे ही रहता है। उसमें BA BSc BCom ये सब अलग अलग डिवाइड रहता है। तो पूरी प्रक्रिया है। हॉस्टल की फीस के बारे में मैंने बता दिया कि लगभग 20 से 25 हज़ार के बीच में आपका 1 साल का फीस लगेगा। कॉस्ट मनी 5,000 लगेगी अलग से, वो आपको जब वापस कर दी जाएगी जब आप हॉस्टल छोड़ के 2 साल 3 साल बाद जाएंगे। ये पूरी प्रक्रिया थी पूरे छात्रावास के आवंटन की। अब ध्यान से इसको देखिएगा और कोई भी कंफ्यूजन होगी तुरंत बताइए। कॉलेज के बच्चों को हॉस्टल नहीं मिलता है, सिर्फ मेन कैंपस के बच्चे जो मेन कैंपस में एडमिशन लेंगे वही हॉस्टल के लिए एलिजिबल है। तो फॉर्म भरने आपको आना पड़ेगा ऑफलाइन। तो PC बनर्जी का फॉर्म 18 लास्ट डेट है, ये बात ध्यान देना है। बाकी श्याम जी कृष्ण वर्मा का 25 लास्ट डेट है। SSL का आएगा तो वो भी 25 लास्ट डेट होगा। KPUC हॉलैंड हॉल का भी आएगा तो मैं बता दूंगा, बाकी गर्ल्स हॉस्टल में भी मैं बताऊंगा। ठीक है ना, थैंक यू।